हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि। आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 लेजर का इलस्ट्रेशन सॉल्विंग। हमने ऑलरेडी हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लिया। अगर आप तक नहीं आपने देखा है तो आप जाके हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो फिर चैनल पे जाइए और हमारे प्ले लिस्ट में 11 अकाउंट्स की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस अगर आए तो आपको सबसे पहले पता चले और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन सॉल्विंग। हम कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 को रीड। देखते हैं हमको क्या करना है। कंबाइंड एंट्रीज दी हुई है, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्रीज रिलेटेड टू जीएसटी, इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स। हमने क्या किया, इंटरस्टेट यानी विद इन द स्टेट परचेज किया है क्या, गुड्स 40,000 रुपीज का। जीएसटी उसके साथ में एप्लीकेबल है। अमाउंट पेड बाय चेक, द रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल आर इनपुट एसजीएसटी, हमको दिया हुआ है इनपुट सीजीएसटी 2.5% और इनपुट आईजीएसटी यानी जिसके अंदर दोनों होता है, सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों, वो क्या है 5%। यानी हमको यहाँ पे अलग से आईजीएसटी नहीं लगाना है। हमको क्या करना है, जैसे हम पहले करते आए हमारे जनरल एंट्री वाले चैप्टर में, एसजीएसटी इनपुट इनपुट सीजीएसटी लगाएंगे 2.5%। 2.5% का हम 40,000 पे क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो हम यहाँ 40,000 पे क्या करेंगे, 5% डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 100, जीरो कैंसिल, यानी हमारा 2000 आएगा, 2000। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, हमने ऑलरेडी किया है। हम क्या करेंगे, इस 2000 को हाफ हाफ यानी 2.5 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हमेशा होता है, मैंने बोला है जब भी परचेज होगा परचेज को उठा के क्या करना है, डेबिट कर देना है। इनपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी, परचेज के साथ में इनपुट आता है, दोनों भी साथ साथ में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। यहाँ अमाउंट मैंने गुड्स का कितना है 40,000, और जो मैंने इंटरेस्ट सॉरी जीएसटी निकाला है वो 1000 है। टू बैंक अकाउंट टोटल मेरा कितना हो जाएगा, बैंक से पे करने के लिए 42,000। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, अब लेजर कन्वर्ट करना है। ये तो हुआ हमारा जर्नल एंट्री भैया। अब हमको क्या करना है, इसको लेजर में कन्वर्ट करना है। यानी हमको लेजर कन्वर्ट करने का सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहले ये ढूंढो कि हमको अकाउंट कितने बनाने हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, तो हमको अकाउंट कितने बनाने हैं, परचेज का एक अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी 2, इनपुट सीजीएसटी 3 और टू बैंक 4। चार अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं, करेक्ट ना। तो हमको 4 अकाउंट बनाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप है काउंट करना, कितने अकाउंट बनाना है। सेकेंड स्टेप है हमारा अब अकाउंट को प्रिपेयर करना, यानी 4 अकाउंट को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। थर्ड है उसका फिर नामकरण करना, उसको नेम दे दो भाई। फिर फोर्थ में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। जो जर्नल एंट्री यानी लेजर में हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारे 3 अकाउंट यहाँ है, आगे हम बैंक बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये भी देख लेते हैं। अब देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी, उसके अगेंस्ट एक ही है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट आएगा और अमाउंट किसका लिखेंगे हम, परचेज वाले का 40,000। इनपुट एसजीएसटी के आगे टू बैंक है तो उसका अकाउंट बनाएंगे, उसके में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1000। इनपुट सीजीएसटी, समझ रहे हो। अब टू बैंक के अगेंस्ट 3 है, टू बैंक क्या है, क्रेडिट, उसके अगेंस्ट मतलब अपोजिट में 3 डेबिट है। ठीक है, तो वो तीनों डेबिट उसको अपने क्रेडिट में लिखने होंगे। अब यहाँ पे ये तीनों के लिए एक अकेला क्रेडिट में है, टू बैंक, तो ये तीनों अपने अपने बुक में क्या लिखेंगे, टू बैंक का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। परचेज अकाउंट बनाया हमने, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दोनों हो गया हमारा। यहाँ पे अच्छा डबल बार सीजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी हो जाना चाहिए, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सीजीएसटी। अब देखो मैंने बोला कि तीनों के अगेंस्ट हमारी जनरल एंट्री क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, परचेज है। ठीक है, परचेज, फिर इनपुट एसजीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी है। ठीक है, टू बैंक है, अगेंस्ट यही है ना। परचेज का अमाउंट 40,000 है, यहाँ पे 1000 दोनों को डिवाइड किया है, टू बैंक में टोटल 42,000। यही हमारी जनरल एंट्री है। मैंने बोला कि हमको देखना क्या है, अपोजिट में क्या है।
तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये तीनों की बना रहे हैं। तो परचेज को देखो, परचेज के अपोजिट में क्या है, टू बैंक। हमको क्या देखना है, अगर परचेज अकाउंट मेरा क्या है, डेबिट है, तो उसे क्रेडिट में क्या होगा वो देखना है, ना कि डेबिट डेबिट में। डेबिट डेबिट तो फिर उसी के भाई हो गए ना। तो हमको देखना है डेबिट और क्रेडिट में क्या है। तो परचेज के अगेंस्ट क्या है, बैंक। तो डेबिट में क्या है, टू बैंक अकाउंट है। तो परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट। तो हम उसके अगेंस्ट देख रहे हैं, इसलिए हम जाएंगे डेबिट साइड में। ये हमारा है डेबिट साइड, करेक्ट। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। ये मेंशन मत करना भूलना, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट हो गया हमारा। तो हम जाएंगे, परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट। डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और डेट डालेंगे Jan 31, ठीक है। ये हमारा JF अगर दिया है तो डालेंगे, नहीं डाला है तो नहीं दिया है तो नहीं डालने की जरूरत है। अमाउंट भाई 40,000। अब कैसे पता चला, इसमें तो टोटल है 42,000, लेकिन परचेज पे तो लिखा हुआ है ना कि 40,000 इसका ऐड है इसके अंदर। अब ये टू बैंक में क्या है, टोटल है ना 40,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, तो 42,000 टोटल, यानी परचेज का अमाउंट कितना है 40,000, तो 40,000 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगेन इनपुट SGST को देखेंगे। इनपुट SGST के अगेंस्ट क्या है, इनपुट CGST है, तो लेकिन वो तो डेबिट है, लेकिन अगेंस्ट नहीं है, उसके साथ में अगेंस्ट क्या है, टू बैंक अकाउंट है। तो टू बैंक सेम एज इट इज जैसे हमने परचेस अकाउंट का किया वैसे ही, लेकिन अमाउंट क्या होगा, उसके सामने जो लिखा हुआ है 1,000। फिर इनपुट CGST में देख लेते हैं, सेम वैसे ही, सामने क्या है, अपोजिट में टू बैंक अकाउंट है। तो इनपुट GST क्या है, हमारा CGST क्या है, डेबिट है। तो डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 1,000, ठीक है। नेक्स्ट हम बैंक अकाउंट को देखेंगे। अब बैंक अकाउंट के अपोजिट में तीन डेबिट 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 है ना, परचेज अकाउंट, इनपुट SGST, इनपुट CGST। तो हमको क्या करना है, अब ये तीनों को लिखना पड़ेगा भाई। अब ये तीनों ने इसका नाम लिखा, तो ये भी तो इन तीनों का नाम लिखेगा ना अपने बुक में। तो बैंक अकाउंट का जो बुक है देख लेते हैं, उसमें क्या आएगा, तीनों आएगा, बाय परचेज अकाउंट, बाय SGST, बाय CGST। ये हमारा हो गया अमाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली पूछ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेज बुक। हमको परचेज बुक बना के दिया हुआ है। टोटल ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट एंड इन सप्लायर अकाउंट इफेक्ट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ईच सप्लायर्स अकाउंट। अगर हमको उससे मिलना देना, हमको क्या दिया है भाई, परचेज दिया हुआ है पर्टिकुलर में, हमको कहाँ कहाँ से परचेज किया वो बताया है, और हमको टोटल बताया है कि भाई 27,000 का टोटल था। मुद्रा स्टोर से 15,000 का परचेज किया और आकाश कंपनी लिमिटेड से 12,000 का परचेज, ठीक है। हम देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सामने वाले पार्टी का नाम आता है ना। हमको ये तो नहीं पता है कि कैश पे किया है कि क्या किया है, क्रेडिट से किया है, तो हम क्रेडिट से मान लेते हैं। सप्लायर का नाम आने वाला है, जिसने भी सप्लाई किया है, जिससे हमने परचेस किया है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगा, हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट होगा और सामने वाली पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। पार्टी का नाम आएगा, जो भी पार्टी का नाम रहेगा। तो यहाँ दो पार्टी है, एक तो आकाश कंपनी लिमिटेड और दूसरा है मुद्रास वाली, ठीक है। तो दोनों आ जाएगा, टू मुद्रास, टू। तो हम अकाउंट बना लेंगे, परचेज अकाउंट, तीन ही अकाउंट है बराबर, परचेज अकाउंट और दो पार्टी का नाम, मुद्रा अकाउंट और आकाश कंपनी लिमिटेड। ये रहा हमारा पहला परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने दोनों पार्टी का नाम है। तो या तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लो डेट वाइज, टू मुद्रा स्टोर अकाउंट टू आकाश कंपनी लिमिटेड, या फिर टोटल करना है तो आप टोटल भी लिख सकते हो, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक। हमको परचेज बुक बना के दिया हुआ है, पेटी कैश बुक जिसको बोलते हैं। वो परचेज बुक, सेल्स बुक, ऐसा अलग अलग बुक आता है। तो वो क्या होता है, समराइज होता है, मतलब जितने भी परचेज रिलेटेड चीजें रहेंगी वो उस बुक में लिखी रहेंगी। मतलब देख रहे हो यहाँ पे, ये परचेज बुक है, इसमें और भी परचेज होते जाते हैं ना, तो वो और भी परचेज 2018 ईयर वाले सब ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे अलग अलग करके लिख दो, या तो फिर सन्ड्री एज पर परचेज बुक, मतलब टोटल मेरा परचेज इतने का हुआ है एट दी December 31 को, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा का अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, परचेज अकाउंट की बुक में डेबिट साइड में गए, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, राइट। हम डेबिट साइड में गए और वहां पे क्या लिखा, टू मुद्रास अकाउंट। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये परचेज, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ये भी तरीका देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुद्रा स्टोर अकाउंट टू आकाश कंपनी लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है हम जर्नल एंट्री उसकी यहीं तैयार कर रहे हैं। फिर मुद्रा अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो हम यहाँ जाएंगे बाय परचेज लिखेंगे, यानी बाय परचेज अकाउंट टू मुद्राज अकाउंट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए,
नेक्स्ट आकाश कंपनी लिमिटेड है, वैसे ही सेम बाय परचेज इसमें भी आ जाएगा। सामने वाले पार्टी का नाम लिखना होता है ना, 2 पार्टी है, पार्टी में मुद्रा अकाउंट और आकाश कंपनी 2 पार्टियां हैं, तो सामने वाले पार्टी मतलब उनका ये क्रेडिट हुई पार्टी, तो इसके डेबिट में क्या नाम है, परचेज, तो दोनों में परचेज 15,000 जो अमाउंट है और 12,000 जो अमाउंट है, दोनों का लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, सेम एज परचेज, यहाँ पे क्या है, सेल्स है। ठीक है, 2 पार्टियां हैं नरेंद्र और देवेंद्र, जिसने 22,000 और 18,000 का क्या किया है, हमने उनको सेल किया है। ठीक है, अब सेल की एंट्री क्या होती है, मैंने हमेशा बोला है सेल आया तो 2 शेयर्स को क्रेडिट कर देना चाहिए। आग बंद करो और क्रेडिट कर दो, मेरा टोटल सेल्स कितने का है, मेरे को दिया हुआ है 40,000। ठीक है, अब मेरे 2 पार्टी है, दोनों को डेबिट करेंगे हम लोग, नरेंद्र क्योंकि इन लोग से क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, और देवेंद्र। ठीक है, अमाउंट लिख लेंगे दोनों का 22,000 और 18,000। करेक्ट, तो यह हमारा अमाउंट हमने लिख लिया, ये हमारा है। तो अब देखो हमको जर्नल एंट्री क्या पास करना है, हमको अकाउंट कितना बनाना है, नरेंद्र देवेंद्र और 2 सेल्स, यानी 3 अकाउंट हमको बनाने हैं, 1 2 और 3। अब देखो 3 अकाउंट बना दिए हमने, उसके बाद हमको क्या करना है, इनकी पोस्टिंग करनी है। तो पोस्टिंग करने से पहले देख लो भाई, 2 सेल्स के आगे 2 चीजें हैं, यानी सेल्स में 2 आने वाला है, नरेंद्र का भी नाम आएगा, देवेंद्र का भी नाम आएगा। सेल्स क्या है, क्रेडिट है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में दोनों का नाम आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक। अब देखो ये मेरी क्या है, सेल्स बुक है, सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये मेरी सेल्स बुक है। अब बाय, या तो मैंने बताया परचेज में मैं सन्ड्री अकाउंट एज पर सेल्स बुक लिख दूं, या फिर यहाँ पे बाय देवेंद्र, बाय क्या नाम था उनका, जो भी पार्टी का नाम है, हमारी पार्टी का नाम क्या है, देवेंद्र और नरेंद्र 2 पार्टियां हैं। ठीक है, उनका नाम लिख दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा, नरेंद्र की बुक हो गई, नरेंद्र अकाउंट, और ये है मेरा देवेंद्र का अकाउंट। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, अब क्या होगा, अब दोनों इस साइड में कितना सेल्स अकाउंट क्रेडिट है और सामने 2 पार्टियों का नाम है, तो नरेंद्र की बुक में जाएंगे, नरेंद्र के सामने 2 सेल्स है, तो 2 सेल्स डेबिट साइड में जाके लिख देंगे, ये हमारा डेबिट हुआ। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट हुआ। सेम देवेंद्र के भी आगे अपोजिट में क्या है, सेल्स है और दोनों का अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.